देखो तो प्रश्नावली 13C का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या कहा गया है कि बीमाओं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, यानी कि इतनी बीमा वाले, इतनी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक घनाभ को बनाने के लिए व्यास 1.75 सेंटीमीटर और मोटाई या कह सकते हैं ऊंचाई 2 मिलीमीटर के कितने चांदी के सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि व्यास 1.75 और 2 मिलीमीटर ऊंचाई के कितने चांदी के सिक्कों की आवश्यकता पड़ेगी इस बीमा का घनाभ बनाने के लिए। जैसे चांदी का सिक्का है और उस चांदी के सिक्कों को क्या करना है, पिघला करके इतनी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का एक घनाभ तैयार करना है। हमसे पूछा जा रहा है कि कितने चांदी के सिक्कों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस क्वेश्चन का सबसे आसान सा तरीका बच्चों कि घनाभ का आयतन निकाल लो, क्योंकि एक प्रकार के ठोस का हम लोग रूपांतरण कर रहे हैं दूसरे प्रकार के ठोसों में, ठीक है ना। तो जब भी एक ठोस पदार्थ को गला पिघला कर हम दूसरे प्रकार के ठोस या दूसरे आकार का ठोस बनाते हैं तो इस कंडीशन में पहले वाले ठोस का जो आयतन है वह नए बने हुए आकार के ठोस के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। इस क्वेश्चन का सबसे पहला और प्रमुख बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि संपूर्ण ये जो बीमा का घनाभ बना है, घनाभ के आयतन में हम लोग एक सिक्के के आयतन से भाग कर देंगे तो संपूर्ण कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी इस आकार के इस बीमा के घनाभ बनाने के लिए, ये हमको ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य क्या रहेगा, इसका आयतन निकालना और एक सिक्के का आयतन निकालना। अब सिक्का बाबू कैसा होता है, अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 सिक्कों को आप लोग जोड़ते चले जाइए तो यह एक प्रकार का बेलन बनता है। अरे यार ठीक है ना, मान लिया जाए कुछ ऐसे। कभी आप सिक्कों को इस तरह से व्यवस्थित किए जरूर होंगे, 2 4 6 8 10 सिक्कों को एक दूसरे के ऊपर रख करके आपने एक बेलन के जैसा आकार बना दिया। उसमें सिर्फ एक सिक्के की बात है। कितने सिक्के की बात बाबू, सिर्फ एक सिक्के की बात। तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये कितना, हालांकि इतना मोटा तो होगा नहीं, बस समझ लो कि ये एक सिक्का जो होता है बेलनाकार होता है। बोलो कैसा होता है, एक सिक्का। ये हमारे पास मान लेते हैं कि एक सिक्का है और इसका जो व्यास दिया है इतना, तो त्रिज्या हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सिक्के की त्रिज्या R बराबर व्यास बटा 2 और व्यास दिया है 1.75 बटे कितना 2। अब यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो ऊपर 175 और नीचे कितना 200। बोलो हो जाएगा। अब इसको चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। 25 साते 175 और 25 आठे 200, यानी कि 7 बटा कितना 8, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा लल्ला क्या, एक सिक्के की त्रिज्या। और सिक्के की जो ऊंचाई है, बोलो क्या है, सिक्के की जो ऊंचाई है वह उसकी मोटाई भी है। आप ऐसे कह सकते हैं सिक्के की जो ऊंचाई है वही उसकी क्या होगी, मोटाई है, ठीक है ना। मोटाई जिसको हम एच कह देते हैं, ये कितना दिया है 2 मिलीमीटर दिया है ना बाबू, मिलीमीटर। ये देखो त्रिज्या सेंटीमीटर है तो ऊंचाई भी सेंटीमीटर में ही होना चाहिए। बोलो बात समझ में आया। एक क्या सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, बोलो 10 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर में कितना होगा 1 बटा 10 सेंटीमीटर, यानी कि h बराबर ये आ जाएगा 2 बटा कितना 10। अब ये होगा किसमें, सेंटीमीटर में। 2 5 10, 1 बटे 5, h बराबर 1 बटा 5 सेंटीमीटर। तो हमने एक सिक्के की जो त्रिज्या है और ऊंचाई है वो हमने पता कर लिया। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है ना। तो हम निकालते हैं बाबू एक सिक्के का आयतन। क्या, एक सिक्के का आयतन। अब सिक्का कैसा होगा लल्ला, बेलनाकार। कैसा होगा, और बेलन के आयतन का सूत्र सबको मालूम है, क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। सही है ना। पाई का मान 22 बटे, कि कुछ और कहा है नहीं, r का मान कितना 7 बटे 8 का स्क्वायर, h का मान कितना 1 बटे 5 बरोबर
तो हो जाएगा 22/7 गुणे 7 का स्क्वायर, 7 गुणे 7 बटे 8 गुणे 8 गुणे 1/5। ये 7 से एक बार 7 की निर्मम हत्या, ठीक है ना। ये काट दीजिए, 2 से 11 दूना 22 और 4 दूना 8। बोलो बात समझ में आया। अच्छा 11 गुणे 7 गुणे 1 ऐसे ही लिख दो, 11 गुणे 7, 77 मत लिखो, ऐसे रहने दो, ठीक है ना। और बटे में कितना आएगा लल्ला, 8 गुणे 4 गुणे 5। समझ में आया। अच्छा तो इतना हो जाएगा क्या, ये घन सेंटीमीटर आ गया। बोलो क्या, एक सिक्के का आयतन, चांदी के एक सिक्के का आयतन है। समझ में आया ना, कितना, 11 गुणे 7 बटे 8 गुणे 4 गुणे 5, इतना घन सेंटीमीटर। कुछ बात समझ में आया। अब ये एक सिक्के का आयतन हो गया। अब इस घनाभ, इतनी बीमा वाले घनाभ का आयतन, तो ये हमें आवश्यकता पड़ेगी। इसको मैं V1 कह देता हूं, कोई दिक्कत। सिक्के के, एक सिक्के का आयतन को मैं कह देता हूं V1। अब हम निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन समझ में आया। घनाभ का आयतन कैसे निकालेंगे, ये देखो, घनाभ की बीमा यानी ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कह सकते हो। तो सीधे हम लोग को क्या करना होता है, घनाभ का आयतन का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी लंबाई कह सकते हो वही 5.5, ठीक है ना, गुणे 10 गुणे 3.5। समझ में आया क्या सबको। अच्छा तो सीधे आप चाहो तो इन सब का गुणा करा लो, ये इसमें गुणा कराते हैं, उसमें गुणा करा लेते हैं। 5.5 गुणे ये इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 35। इतना घन सेंटीमीटर होगा क्या, घनाभ का आयतन। हमने आपको क्या बताया कि सिक्के से ही इस घनाभ को बनाया जाता है। ऐसा एक सिक्का है और उससे बनाया जाता है, बोलो क्या, एक घनाभ। क्या बनाया जाता है लल्ला, घनाभ बनाया जाता है। तो सिर्फ एक सिक्के से तो इतना लंबा घनाभ, इतने बीमा का या इतने आयतन का घनाभ नहीं बन सकता, ठीक है ना। तो ऐसे कई सिक्कों को हमें पिघलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें ज्ञात करना है क्या, सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन, बोलो किसका आयतन, घनाभ का आयतन बटे एक सिक्के का आयतन। कितने, एक सिक्के का आयतन, चिच्छी, एक सिक्के का आयतन। बोलो बात समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अच्छा जी, घनाभ के आयतन का सूत्र ये 5.5 गुणे 35 संपूर्ण के बटा एक सिक्के का आयतन कितना, 11 गुणे 7, 11 गुणे 7 उसके बटा कितना, 8 गुणे 4 गुणे 5। तो 8 गुणे 4 गुणे 5, ये पहले गुणे चौथे से ये तीनों पद ऊपर चले जाएंगे, बोलो चले जाएंगे, यहां से काट दो, ये 7 5 35, ठीक है ना। और ये 11 5 55, कितना आएगा, 0.5 आएगा ना। अच्छा तो ये हो जाएगा 0.5 गुणे 5 गुणे, ये तीनों पद ऊपर जाएंगे, गुणे 8 गुणे 4 गुणे 5, और बटे में कुछ नहीं तो क्या, चाहो तो 1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं। अच्छा अब गुणा कर लो, इन सब का गुणा कर लेंगे, जितना कुछ आएगा वह सिक्कों की क्या होगी, संख्या, ठीक है ना। 4 का इसमें गुणा कर लो, 4 5 20, 4 5 20 यानी कि आएगा सिर्फ कितना, 2.0 यानी कि 2 होगा। बोलो कितना होगा, 2 आएगा, 2 5 10 8 80 और 80 5 8 5 40, कितना होगा 400। कितने, 400 सिक्के होंगे। गड़बड़ तो नहीं ना हुआ, गुड़ा उड़ा समझ में आया कि नहीं आया। अरे यार नहीं समझ में आया तो आराम से कर लो, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं, जल्दी का काम शैतान का, इंसानों को थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। 4 का इसमें गुणा करेंगे 0.5 में, 4 5 20 यानी कि 2 आएगा, 2 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 5। अब इतना भी गड़बड़ मत करो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है ना, 10 8 80 हो गया, 8 पंजे 40 के बाद एक अंडा यानी कि 400। कितने सिक्के हो जाएंगे लल्ला, 400 सिक्के। अर्थात अगर 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 मिलीमीटर ऊंचाई के 400 सिक्कों को हम लोग पिघला दें तो इतनी बीमा वाला एक घन बन करके क्या होगा, तैयार हो सकता है। कुछ बात समझ में आया, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था, संपूर्ण घनाभ के आयतन में एक सिक्के के आयतन से भाग कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा सिक्कों की संख्या। नोट करो।